राधे राधे फ्रेंड। तो पिछले ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि हम हॉस्पिटल गए थे और चौथ के व्रत हैं, तो वहीं से ये स्टार्ट है ब्लॉग। तो बस रात को हम लोग यहाँ पास बैठे थे। चंद्रमा तो निकला नहीं था क्योंकि बादल बहुत ज़्यादा थे। तो 10 बजे करीब भाभी यहाँ पास कर रही थी चंद्रमा की पूजा, क्योंकि भाभी ना मम्मी से बात कर ली थी फ़ोन पे। तो कहे कि चंद्रमा का मतलब टाइम में कैलेंडर में आजकल रहता है ना। फिर ये दूसरे दिन का ब्लॉग है फ्रेंड। तो बस मैं सुबह सुबह निकल गई थी वापस अपने घर आने के लिए, यानी कि मैं मैके से जा रही थी और मैं रायगढ़ जा रही हूँ, पापा मैं और दर्शु। तो बस ये सुबह का 6 बजे का टाइम है। हम लोग यहाँ पास बैठे हैं। दर्शु शांत शांत बैठी हुई है। वंश सोकर नहीं उठा था तो मैं उसे उठाई भी नहीं हूँ, क्योंकि जाते हुए देखता ना तो वो रोने लगता, इस वजह से। तो यहाँ पास ना दर्शु को मैंने ना तैयार करने के लिए सोई ही थी, लेकिन उठाई ना तो पूरी उठ ही गई। चलो अच्छा है, इससे क्या होगा ना, ट्रेन में सो जाएगी ना तो मेरे को दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ना ट्रेन में बहुत ज़्यादा परेशान करती है, क्योंकि एक जगह तो ये बैठती नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है, इसको ना जब तक ये जगती है ना तब तक इसको चलना है। तो बस यहाँ पास हम आ गए थे पेट्रोल, यानी कि इनके जो भैया हैं इनके पेट्रोल डलवाने। तो बस ये यहाँ पर से डलवा लिए पेट्रोल। फिर हम चलने लगे स्टेशन की, और हवा बहुत अच्छी चल रही थी, अच्छा लग रहा था। पर ना थोड़ा सा दुख भी लग रहा था जाने का, क्योंकि ना पहले ना जब मैं ना गाँव जाती थी ना कुछ ज़्यादा ही दुख लगता था फ्रेंड, लेकिन अब रायगढ़ आती हूँ ना लगता ज़रूर है पर उतना नहीं लगता है, पता नहीं क्यों। शायद पापा रहते हैं इस वजह से हो, पता नहीं किस रीज़न से। तो बस हम स्टेशन आ गए थे। ये रहा बिलासपुर स्टेशन। और सुबह सुबह ना ज़्यादा मार्केट खुला भी नहीं था फ्रेंड, क्योंकि 6 बजे से क्या खुलेगा। और लेकिन ट्रेन हमारी लेट हो गई थी। हम सोचे थे 7 बजे हमको ट्रेन मिल जाएगी, लेकिन ना इस समय सारी ट्रेनें बहुत ही लेट हैं। तो बस यहाँ पास पापा जा रहे थे आगे आगे। मैं दर्शु को बोल रही थी बेटा पैदल चल लो थोड़ा सा। तो यहाँ पास ये रहे पापा दर्शु को लिए हुए बैठे हैं। ये पापा के ना ऑफिस पे ही काम करते हैं, ये सारे ना मतलब एक साथ ही जाते हैं। तो आज ये भी मिल गए थे, क्योंकि लेट हो गए थे ना, तो पापा सोचे कि ट्रेन नहीं मिल पाएगी, तो टिकट यहीं से कटवा लिए थे पापा मेरा। फिर मैं दर्शु को लेकर जा रही थी चिप्स वगैरह दिलाने के लिए कि शायद कुछ खाएगी। तो यहाँ पास से मैंने ले लिए बिस्किट, चिप्स और अपने लिए ये पंजाबी तड़का। फिर हमारी आ गई थी ट्रेन। तो ये देखिए काफ़ी भीड़ थी फ्रेंड, और ना मतलब बहुत ज़्यादा वो लग रहा था। तो चलिए आप लोगों से ट्रेन में बैठने के बाद मिलती हूँ। तो यहाँ बस हम ट्रेन में बैठ गए हैं। दर्शु देखने में लगी है, परेशान करना उसका शुरू हो गया है। काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि ना लोग आ गए थे। इस समय सारी ट्रेनें ही बहुत भीड़ है। तो बस यहाँ पानी गिरने लगा था। ट्रेन अभी हमारी बिलासपुर से छूटी नहीं थी, काफ़ी पानी भी गिर गया। लेकिन जब हम आगे चल कर देखे तो धूप भी निकल आई मतलब इस तरीके से। और दर्शु की मस्ती अभी भी चालू है। मैं सोच रही थी कि सो जाए, लेकिन वो सोने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर थोड़ी देर बाद दर्शु सो गई, तो मुझे थोड़ा सा शांति मिला, क्योंकि इधर उधर। और ये फिर ना जग भी गई थी, ज़्यादा नहीं सोई फ्रेंड, आधा घंटा के करीब ही सोई है। बहुत ज़्यादा मस्ती करने में लगी थी, मतलब ना वो बैठती नहीं, तो मेरे को बहुत दिक्कत होता है इसके साथ जाने में। पिछली बार नहीं हुआ था जब मैं रायगढ़ से बिलासपुर गई थी, क्योंकि ना वो ना मतलब जल्दी पहुंचा भी दी थी, ट्रेन एक्सप्रेस थी। और दूसरा ना दर्शु सो गई थी, तो सीधा बिलासपुर में ही जाकर सोकर उठी, तो इसलिए मेरे को कोई परेशानी नहीं हुई थी। यहाँ पर दर्शु की चल रही है मस्ती। हम पहुँच गए थे रायगढ़ स्टेशन, उतर गए थे। लेट हमारी ट्रेन पहुँची, ये 10 बजे करीब पहुँचा देती है, लेकिन ये 11:30 बजे पहुँचाई थी। और हमारी आप हालत देख सकते हो। तो बस यहाँ से पापा ना ऑफिस चले जाएंगे, क्योंकि पापा की भी ऑफिस 10 बजे तक पहुँचना रहता है, लेकिन आज लेट हो गए हैं पापा। तो यहाँ पापा जा रहे हैं। दर्शु के पापा आ गए थे लेने हमको। तो बस यहाँ पास वो हमको घर लेकर चले जाएंगे। बैठा लिए हैं बीच में, सामने रख लिए हैं बैग, क्योंकि एक थैला और था। तो बस ये है, रायगढ़ में भी ना काफ़ी पानी गिरा है, तो अभी उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आता होगा फ्रेंड। तो फिर ना घर में ना सब्ज़ी ख़त्म हो गई थी। दर्शु पापा बोले यहीं से सब्ज़ी लेते चलो। तो यहाँ बस ना ज़्यादा सब्जियाँ मैंने नहीं ली है, टमाटर, धनिया, मिर्ची और लौकी इतना ही लिया है, क्योंकि ना ख़राब हो जाती है। फिर दर्शु पापा लेकर आ जाएंगे। तो हमने ले ली थी सब्जियां, और सब्जी लेके फिर हम जा रहे थे घर। और दर्शु ना ज़्यादा उसको मतलब शांत लग रही थी यहाँ आने के बाद, पता नहीं क्यों। तो यहाँ दर्शु पापा उससे बात करने में लगे थे। फिर आ गए हम घर। तो ये आ गया था की मस्ती चालू हो गई थी फ्रेंड। और मैं ना घर की हालत देखकर वो कर रही थी कि मतलब आप देख सकते हैं सारा घर मेरा फैला हुआ है।
यही सोच रही थी कहाँ पास से क्या समेटूंगी, लेकिन सुबह से उठे भी थे ना तो नींद भी आ रही थी। लेकिन मैंने सोचा हो गया, सिर्फ खाना वगैरह बनाएंगे, खा पी कर मैं सो जाऊंगी, उसके बाद शाम को ही मैं कुछ काम करूंगी। आई होप आपको मेरे ब्लॉग पसंद आए होंगे फ्रेंड। आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइए आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं।